मैंने पिछले क्लास में आपको अंतिम खाते के बारे में पढ़ाया था। उसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा पढ़ाया और वो पूरा हो गया। आज मैं आपको समायोजन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समायोजन से क्या आशय है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। समायोजन उन सुधारों अथवा लेखों को कहते हैं जिनके द्वारा ऐसी सभी अलिखित आय तथा व्यय को अंतिम खातों में सम्मिलित किया जाता है जिनका लेखा हिसाब की पुस्तकों में नहीं किया गया है अथवा अपूर्ण रूप से लेखा किया गया है। समायोजन के लेखे करने के लिए जर्नल में आवश्यक प्रविष्टियां की जाती हैं। तत्पश्चात खातों में समायोजन की राशि जोड़कर अथवा घटाकर व्यापार खाते, लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। प्रत्येक समायोजन का लेखा दो अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। एक लेखा व्यापार एवं लाभ हानि खाते में तथा लेखा आर्थिक चिट्ठे में। तलपट में दिए गए खातों को एक ही स्थान पर लिखा जाता है। अब है समायोजन के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है अपूर्ण लेखों लेन देनों का लेखा करने के लिए। दूसरा पेशगी खर्च तथा आय के लेखे करने के लिए। तीसरा सभी लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए। चौथा आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पांचवा अशुद्धियों को ठीक करने के लिए। छठा है अदद खर्च व आय का लेखा करने के लिए। अब है प्रमुख समायोजनाएं। पहला है अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा अदद व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस। उपार्जित आय एक्रूड इनकम। अनुपार्जित आय अनएक्रूड इनकम। ह्रास डिप्रिसिएशन। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन। अप्राप्य ऋण या डूबत ऋण। बैड डेब्ट्स डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स देनदारों पर छूट के लिए आयोजन। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स माल के रूप में दान व नमूने या विज्ञापन। चैरिटी से अब मैं आपको अंतिम रहतिया के बारे में बता रहा हूँ कि इसका समायोजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए अंतिम रहतिया किसे कहते हैं। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से शेष बच जाता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। इसका मूल्यांकन उसके क्रय मूल्य या बाजार मूल्य पर जो भी दोनों में से कम होता है उस पर किया जाता है। रोजनामचा में अंतिम रहतिया खाता ऋणी तथा व्यापार खाता धनी करके लेखा करते हैं। अब जनरल में कैसे लेखा करेंगे आपको मैं बता दूं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके लेखा करने के नियम क्या है। अंतिम रहतिया को व्यापार खाते के धनी पक्ष की ओर तथा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर लिखते हैं। यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया गया है तो उसे केवल आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति की ओर लिखा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि अंतिम रहतिया को तलपट में दिए हुए क्रय खाते में से पहले ही घटाया जा चुका है। मैं अब आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण है मिसेस राघव ट्रेडर्स के यहाँ 31 मार्च 2018 को अंतिम रहतिया 34,000 रुपये था।
इसका जर्नल व अंतिम खातों में लेखा कीजिए। अब जर्नल आपका बनेगा, इसका बायोडाटा बना लेंगे। पहले प्रोफार्मा प्रारूप लिखेंगे 2018 मार्च 31, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। DR साइड में 34,000 और ट्रेडिंग अकाउंट जो टू ट्रेडिंग क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में 34,000 दिखा देंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में इसको दिखाएंगे। अब उसका प्रारूप बनाकर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में 34,000 और बैलेंस शीट में उसी तरह उठाकर इसको ले जाएंगे। बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड की ओर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 34,000 रुपये। बस आज इतना ही, धन्यवाद।